हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार का है और आज जो डेट है वो 31 जुलाई है। यानी कि यह जो व्लॉग है ना, बुधवार के दिन का है। यह जो वक्त है सुबह के टाइम का है, ज़्यादा सुबह तो नहीं है, 9:30-10 के लगभग हो रहे हैं। तो मेरा अंदर का जो है सारा काम हो गया है, यानी कि रसोई का खाना बनाने का काम हो गया है। रसोई से लेके मेरे सारे रूमों की क्लीनिंग भी हो गई है। सबसे लास्ट में मेरा काम होता है हॉल की क्लीनिंग करना। और आप देख सकते हैं कि हॉल कितना फैला हुआ था, क्योंकि बच्चे लोग यहीं पर लेटते हैं। उनका पढ़ाई हो या फिर खाना हो, जितना भी काम बच्चे यहीं पर करते हैं। और देखिए, बच्चे लोग ना कपड़े उतार के इधर उधर भी रख देते हैं। तो मैं बता रही हूँ ना, मेरे बच्चे के कपड़े हर रूम में मिलेंगे। जैसे कि जो जिस रूम में कपड़े चेंज करेगा ना, वो वहीं पर रख देते हैं। तो मेरा ना 10 से 15 मिनट सुबह सारे रूमों की सफाई करना होता है। साथ ही साथ मैं कपड़े भी देखते जाती हूँ कि कहाँ पर कपड़े हैं। तो सारे ही रूमों की सफाई हो गई थी। कपड़े वगैरह जितने थे सब मैंने मशीन में डाल दिए हैं। सबसे लास्ट काम मेरा हॉल का रहता है, तो यहाँ पर कि अब मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा वगैरह सेट कर दिए हैं, क्योंकि सोफ़ा के कवर बच्चे लोग निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि ना इसमें वो लेटते हैं। तो सोफ़ा के कवर और जो कुशन है ना, उन्हें निकाल देते हैं। तो वो सब सारे मेरे सेट हो गए हैं। यहाँ पर बेड भी सेट हो गया है। देखिए, बेडशीट भी मैंने झाड़ के अच्छे से फिर से बिछा दी है। बेडशीट आज चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। डेली के ही कपड़े तो सूख नहीं पाते हैं, इसलिए आज बेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी अभी उतनी ज़्यादा धूल डस्ट आती नहीं है, तो बेडशीट गंदी नहीं हुई है। तो यहाँ पर सब कुछ सेट हो गया था। इसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। एक बार मॉर्निंग में झाड़ू तो लग जाती है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ों को झटको ना, तो इनमें थोड़े बहुत कूड़ा निकलते ही हैं। और फिर मैंने यहाँ पर सुबह दरी निकाल के भी झाड़ू नहीं लगाई थी, तो अभी इसमें झाड़ू लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू मेरी लग गई थी और झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ फिर मैं इधर टीवी वाला जो कैबिनेट है ना, तो इसकी डस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं इसकी डस्टिंग डेली में ही करती हूँ। जब बहुत जल्दी होती है तो फिर सामने सामने कर लेती हूँ, और जब मेरे पास थोड़ा समय होता है तो 1-2 दिन के अंदर ना ये टीवी के साइड पूरा हाथ डाल के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी बहुत जाले और बारीक वाली जो डस्ट है ना, वो आ ही जाती है। तो डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद अब हम पोछा लगा लेते हैं। सबसे लास्ट काम है पोछा लगाने का। और ये मैजिक मॉप है ना, इससे पोछा लगाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि पलंग के अंदर, सोफा के अंदर तक बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, और सारे रूमों में तो पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल ही रह गया है पोछा लगाने के लिए। और हॉल थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो मुझे आधे हिस्से में ट्राइपॉड लगा के पोछा लगाना होता है। तो अभी मैं इस साइड लगा रही हूँ पोछा, जहाँ ये सेंटर टेबल रखते हैं। तो यहाँ पर जब सूख जाएगा तो फिर दरी लगा के हम इसमें सेंटर टेबल रख देंगे। उसके बाद फिर मैं दूसरी साइड में पोछा मार दूँगी। तो देखिए, ये सूख गया था, और यानी कि मेरे अभी आधे हॉल में पोछा लग गया है। अभी आधा हॉल रह गया है। तो यहाँ पर अब मैं दरी और टेबल सेट कर देती हूँ। तो ये ना अकेले से मुझसे कभी कभी उठती नहीं है। आज तो जो है मेरी और एनर्जी डाउन हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने चाय और पानी नहीं पी हूँ। अगर सुबह चाय पानी पी लो ना, तो थोड़ी सी काम करने की एनर्जी आ जाती है। क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी का मेरा व्रत होता है, तो मैं नहा के पूजा करके ही चाय पीती हूँ। और व्रत वाले दिन मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि घर के सारे काम हो जाए, उसके बाद फिर आराम से नहा के पूजा करूँ। क्योंकि ये पूजा में काफ़ी समय लग जाते हैं, कथा वगैरह करनी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है। तो इसलिए सारे काम करने के बाद फ्री होके बिल्कुल टेंशन फ्री से पूजा करो, तो पूजा करने में भी ना अच्छा मन लगता है। तो देखिए, बातों बातों में मेरा पोछा लग गया है। अब सबसे लास्ट रूम हो अम्मा जी के रूम में, तो अम्मा जी के रूम में भी पोछा लगा के आ गई हूँ। तो पूरे घर का पोछा का काम हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर। तो बाहर साइड की भी हल्की सी धुलाई कर देते हैं,
क्योंकि अभी डेली में ही बारिश होती है ना, तो बच्चे लोग नीचे से आते हैं अपनी चप्पल जूते वगैरह पहन के, तो काफ़ी मिट्टी आ जाती है, तो इसलिए इसे अभी डेली में ही धुलना होता है। तो मशीन चालू करके मैंने पूरे ही आंगन में पानी फैला दी थी और उसके बाद वाइपर से हम पानी निकाल देते हैं। तो बाहर का सारा काम हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद आ गई हूँ मैं नहा के, और नहाने के साथ साथ ही मेरे कपड़े भी धुल गए थे। बच्चे लोगों के डेली यूज़ के कपड़े हमारे हो ही जाते हैं डेली में, क्योंकि 3 बच्चे हैं और फिर खुद के हैं, तो डेली यूज के कपड़े हो ही जाते हैं। और अभी आप मौसम देख सकते हैं, यहाँ ये 11:30 बजे का टाइम है लगभग। मौसम बिल्कुल बादल बने हुए हैं, धूप तो निकलती ही नहीं है, बस ऐसे ही मौसम है, बादल बादल। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैल गए हैं। उसके बाद फिर मैं बाल को हल्का सा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि धूप है नहीं तो बाल तो सूखेंगे नहीं, तो टॉवल से ही मैं पोंछ लूँगी, तो जिससे बाल ना ज़्यादा गीले नहीं रहेंगे, क्योंकि बारिश के समय में वैसे ही ना बहुत गीला गीला लगने लगता है। बाल पोंछने के बाद जो है ना, टॉवल को मैं ऊपर ही फैला दी हूँ, और ऊपर में ही यहाँ पर ये कंडे रखे हुए हैं, हम लोग इसे कंडे बोलते हैं। पूजा के लिए चाहिए होता है, हवन धूप के लिए, तो वो लेके आ गई हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मैं पूजा करने लगी हूँ। और जो एकादशी की पूजा होती है ना, इसमें मैं कथा करती हूँ। तो सुबह की ये भगवान जी को नहलाने वाली पूजा तो इनने कर दिए थे, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दीपक जला के हम कथा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, और इसके बाद आ गई हूँ मैं अब फिर से रसोई में, क्योंकि अब अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि 12 बज गए हैं और मुझे पूजा करते करते 12 बज गया, 12 बजे का टाइम हो गया है। तो अब बहुत जोरों की पानी की प्यास लगी है और चाय की, क्योंकि ना जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ, और चाय बनते तक जइयो को खाना चाहिए था, तो मैं उसके लिए खाना निकाल देती हूँ। अम्मा जी और इनने तो खा लिए हैं, और बच्चे लोग का तो आगे पीछे खाना होता है, तो बच्चों को खाना दे दूँगी। उसके बाद थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, तो वो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी, क्योंकि अब सारा काम हो गया है सफाई से लेके क्लीनिंग का। तो बस अब थोड़े बहुत ही बर्तन धुलना है, तो वो काम मैं आराम से करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, फिर जो मेरा वीडियो का काम था मैंने वो करी हूँ। उसके बाद फिर ये 1 बजे का समय है, तो मैं मिल रही हूँ आपसे 1 बजे के करीब। तो क्योंकि अब सारा काम हो गया है और खाने के लिए कुछ बना लिया जाए, तो यहाँ पर मैं नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये घर में रखे हुए थे सूखे हुए नारियल हैं, तो इन्हें मैंने बारीक काट लिए हैं, और काटने के बाद इन्हें मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिए हैं। और इनका जो काला वाला छिलका है मैंने नहीं उतारी हूँ, वैसे ही इसे मैंने पीस ली हूँ। और पीसने के बाद देखिए इसे कढ़ाई में डाल के हम हल्का सा 2 मिनट भूनेंगे। देखिए नारियल हमारा भुन गया है, तो 1 कटोरी के करीब शक्कर भी मैंने पीस ली थी बारीक। तो अब हम इसमें शक्कर भी ऐड कर देते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद जो फ्रेश दूध की मलाई ऐड कर रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच, और 2 से ही 3 चम्मच इसमें मैं हल्का सा दूध डालूँगी, जिससे जो है शक्कर ना हल्की सी पिघल जाएगी। ना ही इसमें मैं दूध पाउडर ऐड करूँगी और ना ही इसमें घी डाली हूँ, बस दूध, नारियल और शक्कर से ही मैं ये नारियल की जो है ना मिठाई बना रही हूँ। और दूध भी बस 2 से 3 चम्मच डाले हैं, आप देख सकते हैं। बस इतने में ही जो हमारी नारियल की मिठाई है ना बहुत अच्छे से बन जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो काफ़ी सारे चिड़िया है क्या पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो मेरे ब्लॉग में आ गई है, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिए। और मैं उन्हें भगा भी रही हूँ ना, तो वो नहीं भग रही थी और काफ़ी सारा शोर मचा रही हैं, तो उसकी आवाज़ इसमें आ गई है। तो यहाँ पर देखिए दूध और मलाई डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये मिक्स करते करते ना कुछ इस तरह से हो जाएगा हलवा जैसे, और हमारा जो मिक्सचर है ना बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी जो गैस की फ्लेम है ना बंद कर देते हैं। और इस तरह से नारियल की मिठाई बनाओ ना तो काफ़ी अच्छी लगती है और कम चीज़ों में बन जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे दूध पाउडर भी नहीं ऐड करे हैं या फिर खोवा भी नहीं ऐड करे हैं, तो ये बन जाती है और बहुत ही सरल है और इसे बनाने में बस 10 मिनट लगते हैं।
और खाने में जो नारियल की मिठाई है बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरी तो फेवरेट है। इसलिए मैं ना नारियल रखे हुए अगर रहते हैं तो मैं जब भी मन लगता है तो बस 2 से 3 मिनट में अपना नारियल की मिठाई बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नारियल की जो मिठाई है ना उसे मैंने थाली में निकाल ली हूँ पूरी, और इस तरह से इसे हमें जमा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मिठाई थाली में जम गई है और इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ जिससे ये हल्की सी ठंडी हो जाए। वैसे तो हमें इसे 2-3 घंटे का रेस्ट देना चाहिए, पर मुझे व्रत में 1-2 पीस खाना है तो इसलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये आधे घंटे के बाद मैं मिठाई निकाल रही हूँ। ये जम गई है और अभी उतने अच्छे से ठंडी नहीं हुई है। 2-3 घंटे बाद ये बहुत अच्छे से जम जाएगी, पर मुझे जल्दी थी तो मैंने इसे जल्दी ही निकाल ली हूँ। और देखिए ये पीस की पीस निकल गई है। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनके हो गई है तैयार। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और फ्रेंड्स खा के बताइएगा कि नारियल की जो मिठाई है ना कैसी बनी है। मिठाई के साथ मैं थोड़ी बहुत चिप्स पापड़ वगैरह तल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये समय है फिर शाम के 4:30 बजे का। फिर मैंने थोड़ा बहुत व्रत में खाई पी और फिर आराम करने लगी थी, क्योंकि व्रत में ना सुबह से सारा काम तो कर लो, जैसे ही शाम होने लगती है ना तो हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। जैसे पूरे काम करके हम अगर फुर्सत होते हैं ना तो उसके बाद काफ़ी थकावट हो जाती है। तो खाने पीने के बाद आराम कर रही थी। उसके बाद फिर ये शाम 4:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी लेके आए थे तो सब्ज़ी खाली कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे गांव जाना है मेरी बहन के यहाँ और मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। तो कहीं जाने से पहले घर के जितने भी काम है ना मुझे समेट के ही जाने होते हैं। तो सारी सब्ज़ी निकाल दिए हैं हमने और उसके बाद जो सब्ज़ी धुलना है उसे हम धुल के रख देते हैं। और सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी थी। तो खाने में ना फट से मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना देती हूँ। रोटी तो रखी है और चावल बच्चे लोग बना लेंगे, तो शाम का ये खाना हो जाएगा। तो देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बन गई है और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही थी, सेम आँच में छोड़ के आ गई हूँ। इसके बाद यहाँ पर करने लगी हूँ मैं अपनी पैकिंग। तो जो साड़ी मुझे ले जाना है सिर्फ मैं अकेली ही जा रही हूँ, तो ये छोटे से बैग में जो मेरे कपड़े हैं ना आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी पैकिंग हो गई है और मैं शाम के 6 बजे वाली ट्रेन से जा रही हूँ और 1 घंटे का समय है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। पैकिंग करने के बाद फिर मुझे तैयार होना है और उसके बाद जो थोड़े बहुत और काम है ना जाते जाते वो सारे ही काम मैं समेट दूँगी। तो यहाँ पर पैकिंग हो गई थी। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये कपड़े डले हुए हैं तो कपड़े उठा लेती हूँ। छत से तो मैं पहले ही उतार के लेके आ गई थी क्योंकि पानी गिरने लगा था, तो यहीं पर फैला दिए थे। तो अभी भी सारे कपड़े गीले हैं, हल्के से शीतले लग रहे हैं, तो इन्हें मैं ड्रेसिंग वाले रूम में फैला देती हूँ क्योंकि वहाँ फ़ैन चलता है ना तो ये सूख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद घर का मेरा जो सारा काम है वो हो गया है समेटने का। अब बच्चे लोग 2 दिन रहेंगे तो अब घर की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, समय हो गया है 5:30 से ज़्यादा हो गए हैं। तो 6 बजे है मेरी ट्रेन। और यहाँ पर नीचे दीदी लोग बैठी थी, पूछ रही थी कहाँ जा रही हूँ। तो वही मैंने हंसी मजाक में कहा कि अब मैं छुट्टी के लिए जा रही हूँ, छुट्टी मनाने। तो देखिए फ्रेंड्स, निकल गई हूँ घर से स्टेशन के लिए और ये जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे स्टेशन और उसके बाद फिर ट्रेन हमारी 6 बजे थी, तो ट्रेन भी निकल गई थी। उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग बैंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।